हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और कुछ नए कंटेंट के साथ। तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है अल्टीमेटली। तो बुक अरे सॉरी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और साथ में लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वर्ड के साथ। पहला वर्ड है आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब उपेक्षा करना, मतलब डिस्पैरेज मतलब बदनाम करना एक तरह से हो गया, उपेक्षा करने से हो गया। ठीक है, डिस्पैरेज का मतलब हो गया आपका। अब आपका सिनोनिम्स पे हम लोग आएंगे इसका। बिलिटिल। बिलिटिल मतलब, लिटिल मतलब क्या होता है? नथिंग। बिलिटिल मतलब ना के बराबर, कुछ नहीं एकदम, मतलब उसका अस्तित्व ना ही हो, इसके बराबर। बिलिटिल मतलब ना के बराबर एकदम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वर्ड है डिफेम। डिफेम से हम लोग परिचित हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। डिफेम मतलब फेम को मतलब डिफेम करता है, मतलब फेम जो है नाम है और डिफेम मतलब बदनाम है। डी लगाने के बाद हम लोग निगेटिव पर आते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, डिफेम करना मतलब बदनाम करना हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरे वर्ड पे आएंगे जो कि है सेंसर। सेंसर, आप लोग सेंसर बोर्ड का नाम सुने होंगे, मूवीज में सेंसर लगता है। पद्मावती मूवी पर आजकल कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, विवाद हुआ था, उस पर सेंसर लगा दिया था, मतलब रोक लगा दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था, उसको सेंसर बोलेंगे। ठीक है, तो अपना डिस्पैरेज का मतलब उपेक्षा करना आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसका हम लोग सिनोनिम्स पढ़ लिए, बिलिटिल, डिफेम और सेंसर पढ़ लिए। अब हम लोग इसका अपोजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपोजिट पढ़ेंगे। और अपोजिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्लेम करना। एक्लेम मतलब क्या होता है? जय जयकार करना किसी का, नेता मंत्री लोग का, फलाना मंत्री जिंदाबाद, ये इसी को हम लोग जय जयकार बोलेंगे। ठीक है, तो एक्लेम हम लोग इसी को बोलेंगे। ठीक है, अब मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मैग्नीफाई मतलब हो गया बढ़ा चढ़ा के बोलना। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के, जो है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, ग्लोरीफाई से मतलब आपका हो गया, आपका नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब इससे भी आप लोग क्या होगा कि आप लोग बहुत अच्छा से उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, जय जयकार करना, चमकाना। इससे ग्लोरीफिकेशन से हम लोग ग्लोरीफिकेशन बोलते हैं, उससे हम लोग यहाँ पर ग्लोरीफाई करने का हम लोग वो करेंगे। या फिर वर्शिपिंग का भी इसमें आ सकता है कि हम लोग किसी का पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, उसको हम लोग ग्लोरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्लेम, मैग्नीफाई और ग्लोरीफाई इसका एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनफेमस। फेमस मतलब क्या होता है? फेमस मतलब आपका हो गया बहुत ज़्यादा चर्चित आदमी। इनफेमस मतलब एकदम चर्चित, मतलब उसका जो है एक तरह से डिफेमेशन से हम लोग यहाँ पर ला देंगे बदनाम आदमी, इनफेमस कर देगा। फेमस का जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड हम लोग पढ़े थे, इसका सिनोनिम्स हम लोग पढ़ेंगे, रेपुडिएट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका रेपुडिएट से भी यही अर्थ हुआ कि रेपुडिएट मतलब हो गया इंपॉर्टेंट पर्सन या फिर ज्यादा चर्चित प्राणी। और यहाँ पर डिसरेपुटेबल, सॉरी रेपुटेबल है, डिसरेपुटेबल मतलब जिसका रेपुटेशन, रेपुटेशन से क्या मतलब हो गया? नाम, नाम ग्लोरिफिकेशन या फिर अपना चर्चा, उसका रेपुटेटेड बोलते हैं कि ये रेपुटेटेड पर्सन है। हम लोग यहाँ पर आईएएस मंत्री लोग को हम लोग बोलते हैं क्या? रेपुटेटेड पर्सन है, इसको बोल। तो यहाँ पर क्या होगा? डिसरेपुटेबल मतलब जिसका कोई वैल्यू ही ना हो, जीरो के बराबर हो। ठीक है, अब देखिए डिसक्रेडिटेबल। क्रेडिट हम लोग देते हैं किसी काम के लिए कि बहुत अच्छा कोई काम किया, उसको क्रेडिट देंगे कि यू हैव डन द बेस्ट वर्क। ठीक है, तो उसको हम लोग अपोजिट में क्या बोल देंगे? डिसक्रेडिटेबल, जिसको हम लोग क्रेडिट एकदम नहीं देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ग्रेसफुल और डिसग्रेसफुल से हम लोग देखेंगे। वही चीज हो गया डिसक्रेडिटेबल, डिसग्रेसफुल, जिसको हम लोग कोई भी अहमियत ना दें या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो हो जाएगा शर्मनाक हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग एकदम वैल्यू ना दें, उसको हम लोग डिसग्रेसफुल, शर्मनाक बोलेंगे। ठीक है, इसका हम लोग सिनोनिम्स लिखिए। इसके बाद हमारा एंटोनिम्स आ जाता है डिसरेपुटेबल। हम लोग यहाँ पर पढ़े। अब देखिए हम लोग क्या बोलेंगे? रेपुटेबल मतलब रेपुटेटेड आदमी है, मतलब इज्जतदार आदमी है, उसको हम लोग रेपुटेबल बोलेंगे। ठीक है, ऑनरेबल मतलब भी वही हो गया, इज्जतदार आदमी। हम लोग जब भाषण शुरू करते हैं तो डियर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी हम लोग नेता मंत्री को इन्वाइट करते हैं, उससे एकदम पूरा तारीफों में तो चांद चांद लगा देंगे, एकदम एक से एक वर्ड आएगा। ऑनरेबल तो अभी आ रहा है, लेकिन उस समय तो पता नहीं आप लोगों को कितना कितना वर्ड आ जाएगा वहाँ पर। अब लिखाया भी जाता है स्कूल में, मान चलिए आप लोग भाषण दे रहे होंगे तो टीचर लोग इतना बढ़िया बढ़िया वर्ड लिखाए होंगे लेकिन आपको भी नहीं याद होगा। तो ऑनरेबल तारीफ करने से किसी से हो गया कि आप बहुत सम्माननीय पर्सन है, आदरणीय पर्सन है, उसको हम लोग ऑनरेबल बोलेंगे। ठीक है, तो अब तीसरा वर्ड हमारा आ गया डिसेंट आ गया। डिसेंट मतलब क्या होता है? मुन्ना भाई का क्या बोलते हैं, मिर्जापुर आप लोग देखे होंगे मूवी, उसमें मुन्ना भैया बोलते हैं कि हमारे नाना मैंने हमारे माँ के परिवार को कुछ मत बोला, हमारी माँ डिसेंट फैमिली से थी।
ये जो गाली गलौज जो करता है उसमें आप लोग देखे होंगे, बोलता है कि हमारी माँ बहुत डिसेंट फैमिली से थी, मतलब आदर्श परिवार को कह सकते हैं हम लोग, बहुत सुशील परिवार, सभ्य परिवार कह सकते हैं। तो उसी वही बोलता है कि मेरी माँ को गाली मत देना, मेरी माँ बहुत ही डिसेंट फैमिली से थी। ठीक है, तो आप लोग मिर्जापुर देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा डिसेंट वर्ड याद होगा। ठीक है, तो 2 वर्ड आप लोग तो हो गया, बहुत अच्छे से हम लोग कर लिए। अब हम लोग जो है तीसरे वर्ड पे आएंगे। तो ये हम लोग 3 फेमस तो देख लिए ना अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डिसरेपुटेबल, डिसक्रेडिटेबल, ग्रेसफुल, कोई भी दिक्कत हो आप लोग जो है रेगुलर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो मैं इसको फिर से आपको पर्सनली बता दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, रेपुटेबल देख लिए, ऑनरेबल और डिसेंट देख लिए। अब हम लोग तीसरे वर्ड पाएंगे, क्या है, पॉम्पस। देख लीजिए ध्यान से, पॉम्पस वर्ड है अहंकारी, दिखावा करना। जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं, है कुछ नहीं लेकिन दिखाएंगे इतना कि देखिए इसका सिनोनिम्स आपका आ गया एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, घमंडी होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्ड है, क्या होते हैं, ऑस्टेटियस हो गया और ऑस्टेंटेशियस, और हो गया प्रीटेंशियस। ऑस्टेंटेशियस और प्रीटेंशियस थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से तो गड़बड़ा जाइएगा फिर। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ऑस्टेंटेशियस हो गया और प्रीटेंशियस हो गया। दोनों का मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया पहले दिखावटी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, दिखावटी है। देख लीजिएगा अच्छा से, टैकल करना है। जो भारी वर्ड है उसको बढ़िया से ताकत लगा के उठाना है, जो हल्का वर्ड है उसको ऐसे ही उठा के चल देता है। देखते नहीं आप लोग। तो देख लीजिएगा, पॉम्पस का हम लोग यहाँ पर एरोगेंट हो गया, घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया, और ऑस्टेंशियस और प्रीटेंशियस मतलब क्या हो गया, दिखावटी हो गया। प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा, और कुछ गड़बड़ होगा तो बोलिएगा, बताइएगा, हम भी मान के चलिए कि अभी। ठीक है, छोड़िए। इसका मतलब पंपस का अपोजिट है, क्या हो जाएगा, लोली। लोली मतलब निम्नता से अर्थ है। ठीक है, निम्न मतलब लोली मतलब एकदम नीचतम से, जिससे नहीं होता है कि एकदम नीचता, सबसे लोवेस्ट लेवल से हम लोग लोली मतलब जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है एकदम पूरा, उसको हम लोग बोलेंगे लोली बोलेंगे। ठीक है, एक तरह से हम्बल हो गया। हम्बल भी वही हो गया। हम्बल जो क्या बोलते हैं, काइंडनेस से आता है, दयालुता से आता है, हम्बलनेस इसको बोलेंगे। इंट्रोवर्टेड वही हो गया जो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो, और उसको हम लोग देख लेंगे लोली। इसका सिनोनिम्स है इंट्रोवर्टेड मतलब दूसरे के प्रति झुका हुआ पर्सन हो गया। ठीक है, अब देखिए रिप्रूव हो गया, इसका चौथा वर्ड डांटना हो गया। ठीक है, रिप्रूव का मतलब फिर इसका हम लोग देखें, टू अलग है, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या हो गया, आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। ठीक है, इसका रिप्रूव का मतलब हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया बर्न्स 1 ईयर। बर्न्स 1 ईयर मतलब क्या होगा, किसी का कान जलाना हो गया। अरे नहीं, किसी का कान जलाना नहीं हुआ, ये आपका हो गया कि किसी को इतना सुनाना कि वो बर्दाश्त ना कर सके, उसको हम लोग किसी का बर्न 1 ईयर हो गया। किसी को कान जलाया नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा ना, तो किसी को बोल मत दीजिएगा कि बर्न्स 1 ईयर मतलब कान जलाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चाहिए आपका चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है डांटना होता है। ठीक है, इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, और आप भी मेहनत करते चलिए, साथ साथ हम लोग मेहनत करते चलेंगे, और पूरा साथ में एकदम बेड़ा पार करते चलेंगे। और एक दिन इंस्पेक्टर कोई बनेगा तो कोई जीएसटी इंस्पेक्टर, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते चलेंगे। ठीक है, हम लोग पूरी तरह से भौकाल लाएंगे माहौल में। ठीक है, अब हम लोग रिप्रूव का हम लोग क्या देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे। अप्रूव मतलब क्या आता है, अप्रूव मतलब क्या आता है, सैंक्शन को हटा देना मतलब अप्रूव मतलब वो कर देना, मतलब आप उसको पॉजिटिव चीज में ले लीजिए। सैंक्शन लगा यहाँ पर, अप्रूव मतलब समझ लीजिए वही कि किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं ना, कि हाँ ये अनुमति दे देना, उसको अप्रूव करना होगा। ठीक है, तो अप्रूव कर देना है। देख लीजिए, कभी कभार हिंदी वर्ड नहीं आता है, इसके लिए आप ऐसा ना समझे कि हमको मतलब नहीं बता पा रहे हैं ये वगैरह। कभी कभार हिंदी वर्ड नहीं आ पाती है, क्योंकि हम भी ये हिंदी वर्ड नहीं पढ़े हैं। जहाँ हम भी पढ़े थे वहाँ भी इंग्लिश से ही इंग्लिश पढ़ाया गया था। आप लोगों के लिए स्पेशल हिंदी में जानकारी लेकर, और आप लोगों के लिए स्पेशल हिंदी भी लिख रहा हूँ। ये तो हिंदी पे नहीं लिखा जाता था, क्योंकि पूरा मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, और जो हमारे टीचर थे वो इंग्लिश में ही मीनिंग बताया करते थे। ठीक है, तो सैल्यूट हम लोग क्या बोलते हैं, सैल्यूट किसी को क्या बोलते हैं, सैल्यूट करते हैं, मतलब उसके पॉजिटिव काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डांटना का जस्ट अपोजिट हुआ, प्रेज करना क्या हो गया। ठीक है, सैल्यूट करना। ठीक है, एक्लेम करने का मतलब वही हो गया, जय जयकार करना। किसी का हम लोग जय जयकार करते हैं, उसको एक्लेम करना करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा, मजा भी आया होगा। ऐसे ही एंजॉय करते हुए आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।